हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाया करे। तो ये आज है हमारा खुद का अपना ड्रेस। फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं अपने औजारों को लेकर के आ गई हूँ। ये देख लीजिए, हमारा 2 मीटर कपड़ा है तो हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अब इसको मैं एक बार और फोल्ड कर दूंगी तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े को उल्टा करके इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी इस तरह से और निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ से अपने ड्रेस के किनारे किनारे अच्छे से इस तरह से निशान लगा दूंगी। हमारा निशान लग गया है। यहाँ पर हमारा चाक है, यहाँ पर हमारा गला है, ये हमारा शोल्डर है। इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं हमारे ड्रेस की। इसको हम हटा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं समीज की कटिंग करने जा रही हूँ। हमारा अपना खुद का ड्रेस है। तो देखिए, हमने पहले कपड़े को 2 फोल्ड किया, तो उसके बाद इस तरह से अपने बॉडी की चौड़ाई के नाप लेकर के हमने इसको और फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड हो गया है। और उसके बाद हमने अपने कपड़े को रख करके इसके ऊपर निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद हमने नीचे से 1 इंच फोल्ड करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ तो यहाँ पर हमने अपना 3 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है। और यहाँ पर हमने 4 इंच का शोल्डर लिया है। तो कुल मिला के 4 3 7 इंच का हमने तीरा लिया है। और लंबाई में हमने यहाँ पर 4 इंच का लिया है। और चौड़ाई में आपको मालूम ही है, हमने 3 इंच लिया है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच छोड़ करके यहाँ गोलाई दी है। ये बोट नेक है, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप में नहीं काटा है, इसको ऊपर से ही काटा है। और यहाँ से आर्म होल का निशान हमने यहाँ से 7 इंच का आर्म होल का निशान लगाया। और ऊपर से 1/2 इंच हमने इस तरह से निशान लगाया। और यहाँ से टेप को रख करके यहाँ पर हमने इसको क्रॉस में कर दिया, ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। इस तरह से ये बोट नेक में हम यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की साइड से तीरा 1/2 इंच डाउन करते हैं। और हम जब डीप गला बनाते हैं तो हम गले की साइड से आधा इंच कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया। ये हमारा पीछे का भाग है और ये हमारा सामने का भाग है। तो हमने 1/4 इंच अंदर की साइड में इसको निशान को लगाया है, ताकि हमारे यहाँ आर्म होल के पास रिंकल्स ना आए। इसलिए हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया। तो हमने 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया है। और 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगाया है। 19 इंच पर हमने थाई का निशान लगाया। आप अपने हिसाब बॉडी मेजरमेंट का निशान लगा सकते हैं। आप हाइट है तो अपने हिसाब से लगाएंगे। हम बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इतना ही, हमारा हिप साइज हमारा यहाँ पर यही इतना आ रहा है। तो हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये हमारे ड्रेस की कटिंग हो गई है। तो मैं इसको इस तरह से खोल दूंगी। खोलने के बाद एक भाग को उठा लूंगी। सामने वाले भाग में और गहराव दे दूं सामने की साइड में। ये देख लीजिए इस तरह से, ताकि यहाँ पर चुन्नट ना आए आर्म होल के पास, ताकि चुन्नट ना आए। इसलिए यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है। तो फाइनल हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। मैं इसी को रख करके मैं अपने मेन कपड़े की कटिंग करूंगी। हमारे ड्रेस में गला बन के आया है, तो हमने इसको बीचों बीच इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हम इसके ऊपर अपना पीछे वाला भी भाग फोल्ड करके रख देंगे। हमने पीछे के पार्ट को इस तरह अपने कपड़े पर अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देख लीजिए, फाइनली हमारे ड्रेस की कटिंग हो गई है। मैं बनाऊंगी पफ स्लीव। तो इसमें इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया और एक बार और फोल्ड करूंगी तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। ये पफ स्लीव में बना रही हूँ।
मैं अपने आस्तीन की लंबाई 15 इंच रखूंगी और 5 इंच मैं पफ बनाने के लिए इसमें ऐड कर लूँगी। 1 इंच सामने फोल्डिंग के लिए रख लूँगी। हमारी पूरी लंबाई हो गई है 21 इंच हो गई है। अब यहाँ से हम सामने का अपना गोलाई लेंगे। ये हमारा इस तरह से यहाँ से हम आर्म होल के लिए 3 इंच का निशान लगाएंगे। हम जैसे सादी आस्तीन कटिंग करते हैं हम वैसे ही आस्तीन पहले कट करेंगे इस तरह से। और ये हमारा यहाँ पर ये ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम पफ के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। हमें ज़्यादा पफ नहीं चाहिए इसलिए हम 5 पर ही लंबाई लिए हैं, 5 चौड़ाई में लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इसको हम मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच का गोलाई देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.5 इंच है। ये आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है। आप ज़्यादा पफ स्लीव्स पहने तो ज़्यादा रख सकते हैं, तो हम नॉर्मल ही रख रहे हैं और लाके यहाँ पर मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये भाग हमारा पूरा चुन्नट के लिए हो जाएगा। 1 2 3 4। आप 2 इंच नाप करके 1.5 इंच नाप करके यहाँ पर निशान बना ले। उसके बाद यहाँ पर कटिंग करें। अब हमें तो अंदाजा हो गया इसलिए हमने कटिंग कर दिया कि हमारे ड्रेस की कटिंग हो गई है। यहाँ पर इस तरह से हम चुन्नट डाल देंगे। इस तरह से यहाँ पर चुन्नट हो जाएगा तो हमारी पफ स्लीव्स हो जाएगी। इसको हम इस तरह से खोल के आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारा बीच का सेंटर है। हमारा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ऐसे ऐसे चुन्नट हो जाएगा। इधर से फिर आएगा आमने सामने का प्लेट हम डालेंगे। प्लेट हम आमने सामने का डालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए फाइनली हमारे ड्रेस की कटिंग हो गई है और मैं अब इसकी जल्दी इसकी सिलाई करूंगी और लास्ट में इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा। हमने इस तरह से पहले अपने कपड़े को रखा है, उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रख करके अच्छे से इसको सेट कर लेना है गले का सेंटर। इसी तरह से हमने दोनों पिन से पिन अप कर लिया है। मैं इसकी सिलाई कर देने जा रही हूँ। यहाँ पर हमने अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई से जॉइंट कर लिया है। हमारा गला पीछे का रेडी हो गया है। मैं इसको पलटी करूँगी छोटे छोटे कट्स लगा करके। छोटे छोटे कट्स लगाने से गला जल्दी से पलटी हो जाता है और फिनिशिंग आता है। तो देखिए मैं इसको पलट दे रही हूँ। अंदर की साइड में हमारा अस्तर अंदर चला गया है तो हमारा देख लीजिए गला। अब मैं गले के ऊपर से एक सिलाई और डाल दूंगी तो मजबूत भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगा। हमारी सिलाई लग करके तैयार हो गई। आप लोग इसको देख लीजिए। अब मैं इसके किनारे किनारे से एक पक्की सिलाई डाल दूंगी। हमारा अस्तर पूरा जॉइंट हो जाएगा ताकि खिसके ना। तो देखिए मैं पूरे में दोनों तरफ कच्ची सिलाई डाल दी हूँ। दोनों तरफ की सिलाई हमारी हो गई है। अब अपने आगे पीछे भाग को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसको शोल्डर हम जॉइंट कर देंगे तो हमारा शोल्डर दूसरा भी जॉइंट हो गया है।
एक सिलाई और डाल दूंगी तो हमारा शोल्डर एकदम पक्का हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब मैं इसको डबल सिलाई डाल दी तो ये मजबूत हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को खोल के दिखा दे रही हूँ। इसका इस तरह से लुक आया है। तो अब मैं इसमें आस्तीन जॉइंट करूँगी। मैं यहाँ पर पफ स्लीव्स तैयार करूँ, छोटे छोटे चुन्नट डाल रही हूँ। चुन्नट डालने के बाद मैं इसको शोल्डर में अटैच करूँगी। तो ये हमारी आस्तीन बन के रेडी हो जाएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाया करे और आप वीडियो देख सके, जानकारी ले सके। तो हम चलते हैं आगे और अपने शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं। तो हमारी आस्तीन बन कर के रेडी हो गई। मैं इसको अब देखिए शोल्डर में जॉइंट करने जा रही हूँ। कट से कट्स को मिलाऊंगी और सीधी सिलाई डालते जाऊंगी। एक साइड पहले डालूंगी, फिर उसको घुमा करके इधर की साइड भी डाल दूंगी। सेम इसी तरह से मैं अपनी दोनों आस्तीन को तैयार कर लूँगी। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ आप लोगों को समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लेना। तो आप लोग देख लें हमारा पफ स्लीव इस तरह से तैयार हो गया। अब मैं इसमें फिटिंग का निशान लगाऊंगी और सिलाई डाल दूंगी। तो देखिए हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई है और मैं अब दूसरी तरफ की सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ मैं दो दो सिलाई लगा दूंगी, ताकि कस्टमर को कभी लूज टाइट हो गए तो परेशानी ना हो। तो हमने सिलाई डाल दिया है, दोनों तरफ सिलाई हमारी देखिए लग करके रेडी हो गई है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में मैं उसको काट करके निकाल दूंगी। तो देखिए हमारा ड्रेस की फिनिशिंग इस तरह से है कुछ। अब मैं ड्रेस में चाक बना रही हूँ। तो ये हमारा चाक भी बन करके रेडी हो गया है। तो मैं अपने ड्रेस का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए हमारे ड्रेस का फाइनल लुक ये है। बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट में बताइएगा हमारा ड्रेस कैसा लगा।